नाज़रीन, आज से 1400 साल पहले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुल्क शाम के मुतल्लिक बताई हुई पेशगोई पूरी होगी। मुल्क शाम में कौन सी क़यामत की निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं, शाम के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या पेशगोइयाँ हैं, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि यहूदी शाम पर कैसे काबिज़ होंगे और शाम क़यामत से पहले किस तरह दुनिया भर की तवज्जो हासिल करेगा और शाम की तबाही से पूरी उम्मत मुस्लिमा पर क्या असर पड़ेगा। नाजरीन, मुल्क शाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है और ये मुल्क दीनी और दुनियावी हर लिहाज से बड़ी अहमियत रखती है। इसका मौजूदा सरकारी नाम अल जमहूरिया अल अरबिया अल सूरिया है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में ही मुल्क शाम के फ़तह होने की बशारत दे दी थी कि अनकरीब शाम फ़तह हो जाएगा। चुनांचे ये खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में शाम फ़तह होने की इब्तिदा हुई और खिलाफत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में मुकम्मल मुसलमानों को हाथों फ़तह हो गया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। मुल्क शाम की फतूहात और वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम होने से दीन इस्लाम को बेहद क़ुव्वत व शौकत और इस्लामी रियासत को ज़बरदस्त वसअत व बरकत हासिल हुई। नाजरीन, तारीख़ी लिहाज से जिसे शाम कहा जाता है वह शाम, उर्दन, लबनान और फ़लस्तीन का इलाका था। उसे सूरतुल कुबरा के नाम से भी याद किया जाता है। मुसलमानों का मुल्क शाम में सबसे पहले दाखिला जंग मूता के सिलसिले में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में हुआ। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में शाम के तमाम शहर फ़तह हो गए और आज शाम अरब के कदीम तरीन मुल्कों में शुमार होता है। नाज़रीन, मौरख़ीन के मुताबिक इस मुल्क का नाम शाम रखे जाने की कई वजूहात हैं। इनमें से एक ये बयान की जाती है कि यह नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के नाम से पड़ा, क्योंकि यही वह पहले शख्स हैं जो सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए। अजमी लफ्ज़ की तब्दीली के सबब लफ्ज़ साम के सीन को शीन कर दिया गया। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना। ऐ अल्लाह, शाम में बरकत नाजिल फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, यमन में बरकत नाजिल फरमा। नजद वालों ने अर्ज़ की, और हमारे नजद में भी। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना व बारिक लना। वो फिर बोले, और हमारे नजद में भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ ज़लज़ले और फितने होंगे और वहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। आपने फरमाया, या अल्लाह, हमारे शाम के मुसलमानों की दीन और दुनिया में बरकत अता फरमा। दुआ में शाम को यमन पर इसलिए मकाम मुकद्दम फरमाया कि शाम ही में क़यामत कायम होगी। वही फ़लस्तीन से मुतसिल है और फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस है। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुल्क शाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चुना हुआ शहर है और वह अपने चुने हुए बंदों को इसमें जमा फरमाएगा। इस तरह हज़रत ज़ैन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक दिन हम हाजिर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुल्क शाम के लिए खुशखबरी है, बेशक रहमान के फरिश्ते इस पर अपने पर फैलाए रहते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएगा तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। नाज़रीन, हदीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की भी खैर नहीं। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है जिसे यकीनन पूरा होना ही है। अभी तक तकरीबन 90% शाम बर्बाद हो चुका है। 5 से 6 साल खून रेजी में लाखों की तादाद में बूढ़े, बच्चे, जवान शहीद हो चुके हैं। मुल्क की सरहदों पर कई शामी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। लातादाद ज़ख्मी और माजूर हो चुके हैं। शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। शाम की मौजूदा सूरत हाल से यकीनन आप वाकिफ़ होंगे। शाम के अंदर खाना जंगी अरूज पर है। कई शामी रोज़ेदाई अजल को लब्बैक कह रहे हैं। नाज़रीन, इस हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के ख़ात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई और अलामत ज़ाहिर हो रही है या हो चुकी है। याद रखें कि मुल्क शाम के मुतल्लिक इसराइल, रूस, ईरान और अमरीका जो भी झूठे बहाने बनाएं, लेकिन इन सब का असल हदफ जज़ीरतुल अरब है, क्योंकि कुफ़ार यहूद व नसारा का अकीदा है कि दज्जाल मसीह है। इस वजह से वो लोग दज्जाल के इंतज़ामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेकाम पैदा करना, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद व नसारा कब्ज़ा करना चाहता है
اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایسا ہونا ضروری ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ناظرین، سعودی عرب، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہیں گے۔ ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپس میں خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر ہے، مدینہ سے تقریباً 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ میں بھی تیزی سے خشکی ہو جائے گی۔ ابھی دریائے تبریہ خشک ہو رہا ہے، یعنی یہ نشانی بھی پوری ہو رہی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل پوری ہوگی۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھا جاتا ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف غزوہ ہند کی طرف اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر میں ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکر کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا، اور پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل نظر آنے والے ادوار بڑے پرفتنہ نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان پر سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک کے دور بہت پرفتنہ ہوں گے۔ ناظرین، صحیح بخاری کے ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام بھی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارتیں بنائیں گے، اور بلند ترین عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارتیں موجود ہوں وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں، اور اس جیسے دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کا چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور فخر کریں گے کہ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج بھی اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور بتائی ہوئی پیش گوئیاں آج ہو بہو پوری ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب پر اب بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سبز بنتی جا رہی ہے۔
सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सरसब्ज होना शुरू हो गए हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत डैम बनाने का सोच रही है, जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूँ ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहल से गुजरने जा रही है, और जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हम अपनी निगाहों से देखते जा रहे हैं। अगर हदीस में गौर करें तो मशरिक़ वस्ता के ज़वाल का आगाज़ मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूद और नसारा की चाल समझ न सके या बेरुखी अख्तियार किए हुए हैं। लेकिन वजह जो भी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो ज़ाहिर होना ही था। चुनांचे हदीस पाक में इरशाद होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे, तो फिर तुम में कोई खैर बाकी न रहेगी। नाजरीन याद रखें, हदीस मुबारक की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुसलमान का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुसलमान की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद हो चुका है, और अब जबकि 5 साल खून रेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातादाद दूसरे मुल्कों के सरहदों पर ज़िंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं, और इतनी ही तादाद में ज़ख्मी हो चुके हैं। लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के ख़ात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई की अलामत ज़ाहिर हो रही है। याद रखें कि शाम के मुतालिक इसराइल, रूस, अमेरिका जो भी यहाँ झूठे हीले बहाने बनाते हैं, लेकिन इन सब का असल मकसद जज़ीरतुल अरब है, क्योंकि कुफ़ार का अकीदा है कि दज्जाल हमारा मसीहा है। इस वजह से ये लोग दज्जाल के इंतज़ामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद और नसारा कब्ज़ा करना चाहते हैं, और ये होकर रहेगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल मुसलसल जंगें होंगी। शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। इससे क़यामत से मुतल्लिक़ भी मालूमात हमें मिलती हैं कि क़यामत से पहले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से 30 बड़े बड़े कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे, और हर एक नबूवत का दावा करेगा। हालांकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये भी है कि मुमकिन हो इराक़ में सोने के पहाड़ और सोने के ख़जाने से मुराद इराक़ का तेल हो, और जब ये अलामतें पूरी हो चुकी तो सख्त किस्म का अज़ाब शुरू होगा। इसमें सुर्ख आंधी आएगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोग ज़मीन में धंसा दिए जाएंगे, लोगों की शक्लें मसख हो जाएंगी। फिर ऐसी कई निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, जैसे हार का धागा टूटने पर मुसलसल दाने गिरने लगते हैं। ज़माना वक्त के घोड़े को पार लगाए, जिस तेज़ी से गुजर रहा है उस तेज़ी से हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में बतदरीज क़ुर्ब क़यामत की आमद की तरफ बढ़ रहे हैं। कई निशानियाँ पूरी होकर क़यामत के करीब होने को वाज़ेह कर चुकी हैं, और अब कुछ ही अलामात बाकी हैं। फितना दज्जाल ऐसा ख़तरनाक और अजीम फितना है कि तमाम अंबिया ने अपनी उम्मतों के इसके मुतल्लिक़ आगाह किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इसके बारे में इस कदर वाज़ेह बताया कि सहाबा कराम इस फितने से पनाह मांगा करते थे। अहादीस की रोशनी में उलमा कराम ने दज्जाल के खरूज से कबल की जो निशानियाँ बताई हैं, उनके मुताबिक घरों में नाच गाना आम हो जाएगा। आजकल डिश, टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल के ज़रिए से ये सब हो रहा है, और पुख्ता घरों की तामीर की ख्वाहिश होगी। आजकल गरीब से गरीब तर लोगों के भी पक्के मकान सब के सामने हैं। मसाजिद में दज्जाल का तज़किरा ख़त्म हो जाएगा, पानी की किल्लत होगी। उसकी सबसे बड़ी मिसाल इन दिनों हमारा वतन अजीज़ है। दज्जाल के खरूज के बाद उसके हैरान कन ताकतों के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, मगर काबिल गौर और दिलचस्प बात यह है कि कुदरत की जानिब से इसको अता की गई ताकतों के हवाले से कि यहूदी बड़ी तेज़ी के साथ तजर्बात करने में आए रोज़ मसरूफ़ हैं। रिवायात में है कि वो बारिश बरसाने पर कुदरत रखते हैं। मसनूई बारिश बरसाने का तजर्बा किया जा चुका है। बताया जाता है कि वो ज़मीन को ताहो बाला करने की कुदरत रखता होगा। अलास्का में लगाया गया प्रोग्राम हार्प को कौन नहीं जानता, जिसके तहत दुनिया में कहीं भी मसनूई तौर पर ज़लज़ले, सिलाब और सुनामी लाए जा सकते हैं। क़यामत की निशानी के मुताबिक दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के इलाके में कत्ल करेंगे। यहूदी इस मकाम पर अपने मसीहा को फ़रार करवाने के लिए एयरपोर्ट तैयार कर चुके हैं। दुनिया के इंतहाई तेज़ रफ्तार तैयारा मौजूद है, जिस पर KFIR यानी काफ़े दर्ज है।
दज्जाल के माथे पर भी काफिर तहरीर होगा। क़यामत की निशानी में यहूदियों को पनाह देने वाला दरख्त गरकत का भी जिक्र है। आखिरी जंग में जब यहूदी मुसलमानों से छुपने के लिए पत्थरों दरख्तों की ओट लेंगे तो सिवाय गरकत के दरख्त के तमाम चीज़ें मुसलमानों को अपने पीछे यहूदियों की मौजूदगी का पता देंगी। और मारूफ मुल्की और गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक यहूदी गरकत के बागात तेज़ी से लगा रहे हैं। आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी, बचे खुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरिया तिब्रिया भी तेज़ी से खुश्क हो रहा है, जो कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कब्ल खुश्क होगा। मशरिक़ वस्ता के हालात को, ख़ुसूसन मुसलमान और सारी दुनिया के हालात को देखते हुए साफ नज़र आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। फ्रांस और पोप भी आलमी जंग की बात कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज़ कौन सा खित्ता होगा। वाज़ेह नज़र आ रहा है कि मशरिक़ वस्ता ही में मुतवक्की है। यहाँ भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बढ़ती हुई रंजिशें और कशमकश में से लगता है कि हालात ग़ज़वा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर के नज़दीक हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह उस लश्कर को फ़तह नसीब करेगा, यहाँ तक कि हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उस लश्कर के तमाम गुनाह मुआफ़ कर देगा। फिर वह लश्कर वापसी का रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं उस वक्त ज़िंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेचकर उस लश्कर का हिस्सा बनूंगा, और फिर जब अल्लाह ताला हमें फ़तह नसीब करेगा तो मैं यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहन्नम की आग से आज़ाद कहलाऊँगा। फिर जब मैं शाम पहुँचूँगा तो हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की तलाश करके उन्हें बताऊँगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद फरमाया, बहुत मुश्किल आने वाले अदवार बड़े पुरफितना नज़र आते हैं। और उसके मुतल्लिक़ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर ऐसा दौर आएगा कि जिसमें फितने इतनी तेज़ी से आएंगे कि जैसे धागा टूट जाने से तस्बीह के दाने तेज़ी से ज़मीन की तरफ आते हैं। लिहाजा अपनी नस्लों की अभी से तरबियत और ईमान की फ़िक्र फरमाइए। मोबाइल का बेजा इस्तेमाल ना करें, रात को देर तक ना जागें, फैशन और यहूदी अंदाज अपनाने से नमाज़ों का तर्क करने से रुक जाएं, वरना आज़माइश का मुकाबला बहुत दुश्वार होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन की रोशनी में कतई क़यामत कायम होने में तकरीबन 250 सदियाँ बाकी हैं। अलबत्ता दौरे क़यामत का आगाज़ हो चुका है। जंग व जदल और मुख्तलिफ ताकतों के माबैन खैंचा तानी का तसलसल जारी है। हक़ व बातिल की इन मार्का आराइयों में खून इंसानी अर्जा होगा। नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ अफशां कर दिया था, 1400 साल पहले बाखबर कर दिया था। बादशाह मुसलमानों ने अगर होश के नाखुन ना लिए तो अंजाम इंतहाई हैबतनाक होगा। दीगर मज़ाहिब के मानने वाले तो सब तैयारी की हालत में हैं। यहूदी दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं, मसीह अपनी तरफ से तैयार हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का फिर से ज़हूर होगा। असर का वक्त होगा। दमिश्क की मस्जिद अरवा में लोग नमाज की तैयारी में मसरूफ़ होंगे और वह मस्जिद के मीनार से होते हुए उतरेंगे कि 2 फरिश्तों के कांधों पर हाथ लगाए हुए होंगे। ताज़ा किए हुए वज़ू के साथ पानी कतरों की शक्ल में उनके बाजू से टपकेगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत में वो नमाज अदा करेंगे। उनकी तदबीर में बहुत से मसीह लोग मुसलमानों के साथ आन मिलेंगे, यहाँ तक कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए फरमोदात पर मुसलमानों का ईमान है। मगर नाजरीन ज़रा ठहरिए, अल्लाह के आखिरी नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया था कि मेरा वो बेटा मेहदी जिसकी इमामत में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जैसा बुलंद मर्तबा नमाज अदा करने पर फ़ख्र करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ोर पर सबसे पहले ख़ुद मुसलमानों ही का एक लश्कर मुखासमत में चढ़ दौड़ेगा। वह अल्लाह के हुक्म से ज़मीन बोस हो जाएगा, मगर कलेजा कट जाता है ये सुनकर क्या मुसलमानों को कभी अक्ल सलीम अता भी होगी कि नहीं, या हम आले रसूल से दुश्मनी करते रहेंगे। जिन यहूदियों से अदावत है वो तो अपने यहाँ के सबसे आला मजहबी मकाम अपने नबी जनाब हारून अलैहिस्सलाम की आल के लिए मुख्तस कर रखा है। किसी और को इस मनसब पर फैज़ ही नहीं होने देते हैं। तो फिर हम मुसलमानों को ये शऊर क्यों हासिल नहीं, जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक को सरफराजियाँ
تو خود اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ بدنصیبی کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے روگردانی کے مرتکب تو ہوتے ہی ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات اور حکمتوں کے بھی عملاً انکاری ہیں۔ فرامین نبوی اور احکامات الہی کی سری خلاف ورزی آخر ہمیں کہیں کا نہ چھوڑے گی۔ سمجھنے کا وقت اب ہے کہ بعد ازاں پچھتاوے کی فرصت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت فتنے کے دور میں ایمان پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔